हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए लेसन के साथ हाजिर हूँ मैं आज फिर। देखिए, आज का हमारा लेसन होगा क्लास 5 के लिए। बुक है बटरफ्लाई। इसमें से आज हम देखेंगे लेसन 2। लेसन 2 अ फीट ऑन फिट। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है लेसन 2 का पार्ट 1। आज इसमें हम पैसेज पढ़ेंगे और समझेंगे। पैसेज थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ स्टे ट्यून। पैसेज को पढ़कर समझ लेने से होगा क्या कि हम खुद से एक्टिविटी सॉल्व करने के एबल हो जाएंगे। ऐसे तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि फटाफट एक्टिविटी सॉल्व करें और काम ख़त्म, लेकिन आप ऐसा ना करें। पहले पैसेज को पढ़ें, समझें, उसके बाद एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं। तो आइए आज का हमारा पैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट्स रीड। एडमंड हिलारी, तेंजिंग नोर्गे वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1953। 1953 में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक एक्सपीडिशन माने यात्रा टू माउंट एवरेस्ट। और ये यात्रा किसकी ओर थी? माउंट एवरेस्ट की तरफ। माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी। उसी का एक पार्ट थे, उसी का एक भाग थे एडमंड हिलारी नाम के एक व्यक्ति और तेंजिन नोर्गे नाम के एक व्यक्ति। उसी यात्रा के ये अंग थे। कॉलोनेल जॉन हंट लेड द एक्सपीडिशन। कॉलोनेल जॉन हंट एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस यात्रा का नेतृत्व किया था। हंट सिलेक्टेड अ टीम ऑफ पीपल। उन्होंने एक दल बनाया लोगों का, ऑल ऑफ हुम वर एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर, जिसमें उन्होंने सभी अनुभवी चढ़ाकुओं को रखा। क्लाइंबर जो पर्वतारोहण करते हैं उन्हें कहते हैं क्लाइंबर, चढ़ने वाले। एडमंड हिलारी अ क्लाइंबर फ्रॉम न्यूजीलैंड। एडमंड हिलारी जो थे वो न्यूजीलैंड से थे। एंड तेंजिंग नोर्गे ए शेरपा फ्रॉम इंडिया। भारत के एक शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे। वर अमंग द 11 चूजन क्लाइंबर। उन्होंने जो ग्रुप बनाया था उनमें उन्होंने 11 क्लाइंबर्स रखे थे, 11 चोजन क्लाइंबर। उनमें से ये 2 थे। एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे भारत से थे। आइए आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग, बहुत महीनों तक योजना बनाने के बाद, द टीम बिगेन टू क्लाइंब। उस दल ने चढ़ना शुरू किया। आउट ऑफ ऑल द क्लाइंबर्स ऑन द एक्सपीडिशन, सभी चढ़ाकुओं में से जो यात्रा पर थे, मतलब 11 लोग, ओनली 4 वुड गेट अ चांस टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीच द समिट। सिर्फ 4 ही लोगों को ये मौका मिला कि वो समिट तक जा सके। समिट मतलब सबसे ऊंची चोटी, एकदम सबसे ऊंचे छोर को कहते हैं समिट। हंट द टीम लीडर कौन थे? हंट, कॉलोनेल जॉन हंट सिलेक्टेड 2 टीम्स ऑफ क्लाइंबर। उन्होंने क्लाइंबर्स के 2 दल बना दिए फिर से। द फर्स्ट टीम इंक्लूडेड, पहले दल में थे टॉम कोडिलन एंड चार्ल्स एवांस, वाइल एडमंड हिलारी एंड तेंजिंग नोर्गे मेड अप द सेकेंड टीम। और दूसरी टीम में थे एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे। द फर्स्ट टीम लेफ्ट ऑन, पहली टीम चलना शुरू करती है 26 मई 1953 टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए 26 मई 1953 ईस्वी को शुरू हो जाती है। द 2 men मेड इट अप टू अबाउट 300 फीट शॉर्ट ऑफ द समिट। लेकिन ये टीम चोटी से 300 मीटर की दूरी पर जाकर ही, 300 फीट की दूरी पर जाकर रुक जाती है। स्टिल द हाईएस्ट एनी वुमन बीइंग हैड येट रीच। यह वो स्थान था जहां आज तक कोई भी मानव पहुंच नहीं पाया था। सबसे ऊंचा स्थान, हाईएस्ट। कब तक का? 26 मई तक का।
दे वर फोर्स टू टर्न बैक आफ्टर दे एनकाउंटर्ड बैड हैबिट। उन्हें फोर्स टू टर्न, उन्हें ज़बरदस्ती वापस आना पड़ा क्योंकि उनका सामना हो गया था ख़राब मौसम से, इसीलिए उन्हें 300 मीटर करीब तक जाकर वापस आना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि वो चोटी पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी वो बहुत ऊंचाई तक चले गए थे। 26 मई तक वो सबसे ऊंचा स्थान था जहां तक मानव पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। एट 4 AM ऑन मई 29 को 4 बजे 1953 में हिलारी एंड नॉर्गे अवोक, हिलारी और नॉर्गे उठते हैं, गॉट रेडी फॉर देयर क्लाइंब, और अपनी चढ़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। हिलारी डिस्कवर्ड दैट हिज बूट हैड फ्रोजन, हिलारी को पता चलता है कि उनके जो जूते हैं वो बर्फ़ में जम गए हैं। एंड स्पेंड 2 hours डिफॉस्टिंग देम, और वो 2 घंटे उन्हें डिफॉस्टिंग करने में बिताते हैं। डिफॉस्टिंग माने होता है जमे हुए जूतों को फिर से नॉर्मल अवस्था में लाना। द 2 men लेफ्ट कैंप एट 6:30 AM। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद दोनों आदमी अपना कैंप छोड़ते हैं 6:30 बजे सुबह। अपन देयर क्लाइंब दे केम अपॉन वन पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट रॉक फेस। जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनके रास्ते में एक डिफ़िकल्ट रॉक फेस आ जाता है, माने चट्टान का एक बहुत कठिन हिस्सा आ जाता है। बट हिलारी फाउंड अ वे टू क्लाइंब इट, लेकिन हिलारी उस कठिन रास्ते को चढ़ने में कामयाब रहते हैं। द रॉक फेस इज़ नाउ कॉल्ड हिलारी स्टेप। उस रॉक फेस को माने उस चट्टान की जगह को अभी नाम दिया गया है हिलारी स्टेप, माने हिलारी का कदम। अगर वो वहाँ हार मान लेते, वापस आ जाते, तो आज उनका नाम रिकॉर्ड में नहीं होता। एट 11:30 AM 11:30 बजे सुबह हिलारी एंड नॉर्गे रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। हिलारी और नॉर्गे एवरेस्ट की चोटी पर एकदम शिखर पर पहुंच जाते हैं। हिलारी रीच्ड आउट ऑफ शेक नॉर्गे हैंड। हिलारी नॉर्गे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट नॉर्गे गिव हिम अ हग इन रिटर्न, लेकिन बदले में नॉर्गे उन्हें क्या देते हैं, एक जप्फी, हग, प्यार की जप्फी। द 2 men enjoyed only 15 minutes at the top of the world। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर, टॉप पर दोनों आदमी इंजॉय करते हैं सिर्फ 15 मिनट। बिकॉज क्यों? ऑफ देयर लो ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि उनके पास या वहाँ इतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। जितनी ऊंचाई हम चढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा हवा में घटती जाती है। दे स्पेंड देयर टाइम टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स। 15 मिनट उन्होंने कैसे बिताए? फ़ोटोग्राफ्स खींचकर एंड इंजॉइंग द व्यू, और वहाँ के नज़ारों को देखते हुए। नॉर्गे रिप्लेस्ड अ फूड ऑफरिंग टू गॉड। नॉर्गे ने भगवान को एक भोग लगाया भोजन का। हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है, हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान को ज़रूर याद करते हैं। व्हेन देयर 15 मिनट वर अप, जब उनके 15 मिनट ख़त्म हो गए, हिलारी एंड नॉर्गे मेड देयर वे बैक डाउन द माउंटेन। अपना अपना रास्ता नीचे की ओर, पर्वत से नीचे की ओर उन्होंने शुरू कर दिया। इसी के साथ हमारा पैसेज और वीडियो दोनों यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ पाए हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।